हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। एक दिन की बात है, श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को बुलाया और बोले हम एक सुंदर लीला करेंगे जिसमें एक नाटिका करेंगे, ड्रामा। और वो बिल्कुल विधि विधान के द्वारा, जैसे ड्रामा के जो जो नियम होते हैं उनके आधार पे ड्रामा करेंगे, परफेक्टली ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा। भगवान ने उस समय सदाशिव और बुद्धिमंत खान, उनके दो पार्षद थे, उनको बुलाया और उनको बोला आप कुछ पोशाक का आयोजन कीजिए, सम कॉस्ट्यूम्स। कांच सज्ज करे गिया, कुछ कॉस्ट्यूम्स का अरेंज कीजिए। और साथ ही साथ बोले आप शंख, कांचुली और साड़ी और आभूषण, इन सब वस्त्रों का आयोजन कीजिए। और फिर भगवान ने बोला जो गदाधर हैं वो रुक्मिणी का वेश धारण करेंगे और ब्रह्मानंद जो हैं उनके साथ एक बूढ़ी सखी, एक वरिष्ठ सखी का भूमिका निभाएंगे जिनका नाम होगा सुप्रभा। और नित्यानंद जो हैं देखिए, भगवान उस दिन लक्ष्मी के भाव में नृत्य करना चाहते थे और बोले नित्यानंद जो है हमारी ग्रैंड मदर की भूमिका निभाएंगी और हरिदास जो है एक गार्ड, एक सिपाही का भूमिका निभाएंगे, जो कि सबको सतर्क करेंगे और ड्रामा के लिए तैयार करेंगे। और श्रीवास मुनि जो है नारद मुनि की भूमिका निभाएंगे और उनके भाई श्री राम भी उसी भूमिका में उनके साथ देंगे। और श्रीमान साथ में एक मशाल धारण करेंगे, तो श्रीवास नारद बनेंगे, श्री राम उनका साथ देंगे और श्रीमान जो है वो एक मशाल धारण करेंगे। ऐसा सुंदर मशाल, लाइक ए टॉर्च, ही विल बी होल्डिंग ए टॉर्च। और अद्वैत अद्वैत बलय की करीबे पात्र काज। अद्वैत बोलते हैं प्रमुख नायक, प्रमुख हीरो कौन होंगे? प्रभु बोले पात्र सिंहासने गोपीनाथ। बोले हीरो, मेन हीरो होंगे गोपीनाथ, जो विग्रह रूप में सिंहासन पे विराजमान है, गोपीनाथ। फिर भगवान सब भूमिकाओं का स्थापना करने के बाद बुद्धिमंत को बोले अब आप जल्द से जल्द जाइए और पोशाक लेके जाइए ताकि हम जल्द से जल्द नृत्य कर सकें। और भगवान के आदेश, शीश पे आज्ञा शीरे धारण करी, शीश पे धारण करके सदाशिव और बुद्धिमंत घर लौट आए, असीमित आनंद में थे। कितना सुंदर सेवा मिला है, बहुत आनंद आएगा। उसी समय उन्होंने एक बहुत सुंदर पंडाल बांध दिया। वहां पे बहुत सारे पोशाक उन्होंने पर्सनली बनाए जैसे भगवान को चाहिए, और जैसे जैसे पोशाक चाहिए वो सब एकत्रित करके बुद्धिमंत खान उनको भगवान के पास लेके आए, जल्द ही तैयार करके। जब भगवान ने वो पोशाक देके बहुत ही संतुष्ट थे, वो सभी वैष्णवों से बोलने लगे प्रकृति स्वरूप, आज मैं नृत्य करूंगा प्रकृति स्वरूप में, मतलब भगवान की शक्ति का रूप लेके। तो देखिए भगवान ने कई रूप धारण किए। एक दिन भगवान शिव रूप में चले गए थे, भगवान नरसिंह रूप धारण किए थे, भगवान वराहदेव का रूप धारण किए थे। आज भगवान शक्ति का रूप धारण करें। देखिए शक्ति कई रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में होती हैं, सीता जी के रूप में, रुक्मिणी जी, लक्ष्मी जी, और साथ ही साथ गौरी के रूप में भी। तो आज शक्ति के रूप में नृत्य करेंगे। लेकिन भगवान ने एक योग्यता सीमित कर दी, बोले जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, जिसका अपनी इंद्रियों पे संयम है, केवल वही इसको देख पाएगा, बाकी लोग घर के बाहर जाना पड़ेगा।
जब ऐसा सुना कि भगवान लक्ष्मी के भाव में प्रकृति के स्वरूप में नृत्य करेंगे, सारे के सारे वैष्णव प्रसन्न हो गए। लेकिन जब भगवान का स्ट्रिक्ट ऑर्डर सुना कि सिर्फ इंद्रियों पे संयम जिनको है वही देख पाएंगे, तो उन सबके मन में दुख भी हुआ, लेमेंटेशन, शोक हुआ। अद्वैत आचार्य तो बहुत ही दुखी हो गए और बोलने लगे, अरे फिर तो मैं आज का नृत्य देख ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो अपनी इंद्रियों पे संयम ही नहीं है। देखिए कौन बोल रहा है, अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं। श्रीवास पंडित बोले, अरे मैं भी यही कहने वाला था, मेरी भी योग्यता नहीं है। जैसे ही भगवान ने इन दोनों प्रमुख पार्षदों की विनम्रता से प्रकट हुए इन शब्दों को सुना, भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, अगर आप दोनों नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? अरे आप दोनों तो सबसे पहले अधिकार रखते हैं इस नृत्य में प्रवेश करने का। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जब सभी सर्व रंग चूड़ामणि, ही इज द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल इंजॉयर्स, उन्होंने घोषणा किया, आप बिल्कुल मत चिंता करो, कम से कम आज तो आप सब जितने निकट ये पार्षद हैं, बड़े बड़े योगी तपस्वियों की द्वारा समान, उनके समान पूर्ण रूप से आत्म संयमी बन जाएंगे। देखिए हमको एक लीला स्मरण आ रही है। भगवान श्री कृष्ण जब ही मोहिनी मूर्ति का अवतार लिए थे, तो भगवान शिव भी अपनी इंद्रियों पे संयम खो बैठे थे, ऐसा सुंदर रूप था। आज वही भगवान लक्ष्मी रूप धारण करने वाले हैं, तो सौंदर्य की कोई सीमा नहीं होगी। तो भगवान बोले, आज आप सब पूर्ण रूप से इंद्रियों पे संयम धारण कर लेंगे और कोई भी भ्रमित नहीं होगा इस नृत्य को देख के। जब भगवान ने ऐसी घोषणा की, अद्वैत, श्रीवास, सभी भक्त बहुत ही प्रफुल्लित हो गए और तब निर्धारित करा गया ये नृत्य कहाँ पे होगा। भगवान श्री विश्वाम्बर सभी पार्षदों को बोले, आज हम चंद्रशेखर आचार्य नामक भक्त के यहाँ जाएंगे और वहां पे आज ये नृत्य का आयोजन होगा। वहां पे शची माता और भगवान विश्वाम्बर की जो भार्या हैं विष्णु प्रिया, उनको भी बुला लिया गया। तो भी भगवान का सुंदर नृत्य देखने के लिए आए कि भगवान कैसे लक्ष्मी के भाव में आज नृत्य करने वाले हैं। सभी वैष्णवों के सभी पारिवारिक सदस्य भी वहां पे शची माता के संग प्रकट हो गए। अभी आप सोचिए, चंद्रशेखर आचार्य के घर का भाग्य, क्या सौभाग्य था कि भगवान ने उस घर को चुना इस अद्भुत लीला को करने के लिए। ये बहुत ही एक अद्भुत विशेष लीला है जिसमें भगवान ने बहुत प्रेम बरसाया अपने भक्तों पे। जैसे ही सब वहां आ गए, भगवान सभी वैष्णवों के साथ विराजमान हो गए और भगवान ने सबको आदेश दिया, सब लोग अपनी अपनी पोशाक पहन के तैयार हो जाओ। अद्वैत आचार्य हाथ जोड़ के भगवान के समक्ष खड़े और बार बार पूछ रहे थे, हे भगवान मैं कौन सा पोशाक पहनूं, कौन सा ड्रेस पहनूं? भगवान ने बोला, सारी पोशाक आपकी है, जो आपकी पोशाक इनमें से चुननी है चुन लो। अभी अद्वैत को कोई बाह्य चेतना तो थी नहीं, वो तो पूर्ण रूप से भगवत प्रेम में लीन थे। सी कभी कोई हम माया के प्रभाव में जब भी भ्रमण करते हैं तो हमेशा अपने शारीरिक सौंदर्य के बारे में बहुत सचेत रहते हैं। और कहीं गैदरिंग में, समाज में, कहीं शादी विवाह में जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं तो हमेशा, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं अद्वैत उस चिंतन में नहीं है, अद्वैत शारीरिक चेतना में नहीं है, वो तो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में ही नहीं है। उनको तो पोशाक की जरूरत ही क्या थी। जैसे हम लोग इस जगत में बहुत सारी भौतिक पदवियों के पोशाक पहन रखे हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं फलाना ये हूँ, मेरी ये शक्ति है, मैं यहाँ पे राज करता हूँ, ये पूरा एरिया मेरे क्षेत्र है, मैं इधर का मालिक हूँ, ये सब पोशाक। अद्वैत आचार्य की तो कोई भौतिक पदवी थी नहीं, वो तो पूर्ण रूप से अपनी ओरिजिनल भूमिका, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में थे कि मैं भगवान का सेवक हूँ। और वो सेवक भाव ही उनके लिए सबसे बड़ा आभूषण था, उनको कोई पोशाक की जरूरत नहीं थी। और जब महाप्रभु ने बोला कोई भी चुन लो, वो तो बिल्कुल आंतरिक चेतना में प्रवेश करके इधर उधर घूमने लगे और बिल्कुल एक एक्सपर्ट विदूषक के समान, लाइक ए जेस्टर, जैसे सबका मनोरंजन करने के लिए कोई मनोरंजक होता है, सर्व भावे नाचे, अनेक अनेक भाव में अद्भुत अद्भुत नृत्य करने लगे सभी एकत्रित अतिथियों के सामने, और मानो आनंद के सागर में तैर रहे थे। और तभी वहां पे बहुत जोर जोर से भगवान कृष्ण के नाम की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी और सारे के सारे वैष्णव आनंद से प्रफुल्लित विह्वल हो रहे थे।
तभी मुकुंद ने कीर्तन प्रारंभ किया। तो जब अद्वैत ने सभी अतिथियों की प्रसन्नता के लिए अपने भगवत प्रेम के नशे के प्रभाव में आके बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं, मानो अलग अलग प्रकार से नाच के लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, दूसरी तरफ मुकुंद उनके ग्रुप के साथ बहुत सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया। राम कृष्ण गोपाल गोविंद हरि इन नामों का कीर्तन करने लगे। और इतनी देर में हरिदास ठाकुर वहां पे स्टेज पे आ गए। भगवान ने बोला था हरिदास ठाकुर एक गार्ड का काम करेंगे, और उनका ऐसा सुंदर आकर्षित मुखड़ा, और उन्होंने श्रृंगार किया था, एक बहुत बढ़िया मूछ लगा के आए थे। महादुई गोप करी वदन विलास, और साथ ही साथ उन्होंने एक महापागे शोभे शिरे घटी पराधन, उन्होंने एक लॉइन क्लॉथ पहन के रखा था, और उनके शीश पे एक बहुत बड़ी पगड़ी थी, और हाथ में एक लाठी लिए थे। तो बिल्कुल एक सिपाही, एक चौकीदार की तरह, और आए स्टेज पे और सबको सावधान किया, अरे भाइयों तैयार हो जाओ, आज पूरे जगत के प्राण धन, आज पूरे जगत के नाथ लक्ष्मी के भाव में नृत्य करेंगे। और अपनी लाठी लेके इधर से उधर से इधर से उधर सबको सावधान करते हुए भ्रमण कर रहे थे, मानो पूरी ऑडियंस को तैयार कर रहे हैं। और जितना ज्यादा वो कृष्ण भगवान की लीलाओं का स्मरण में सबको तैयार कर रहे थे, उनके हर अंग में सर्वांग पुलक कृष्ण सबार जगाए, उनका अंग पुलकित हो रहा था, रोमांच हो रहा था। हेयर्स ऑन हिज बॉडी वर स्टैंडिंग ऑन एंड। और हरिदास बड़े ही गर्व गर्व महसूस करते हुए सबको इनवाइट कर रहे थे। कृष्ण भज कृष्ण सेव, बोलो कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाओ, कृष्ण सेवा, कृष्ण भज, कृष्ण की उपासना करो, बोलो कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम जप करो। सब लोग हरिदास ठाकुर के इस भाव को देख के जोर जोर से हंसने लगे और पूछने लगे, आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं? हरिदास बोले, अरे मैं तो वैकुंठ का सिपाही हूँ, मैं तो हमेशा पूरी दुनिया में भ्रमण करता हूँ लोगों की कृष्ण भक्ति को जागृत करने के लिए। मैं वैकुंठ गया तो देखा भगवान वैकुंठ पे नहीं है, सब द्वार बंद पड़े थे। मुझे मालूम चला कि भगवान भगवत प्रेम का वितरण करते हुए भ्रमण कर रहे हैं, और आज नवद्वीप में वो लक्ष्मी के भाव में नृत्य करने वाले। इस प्रकार से उन्होंने अपनी मूछ घुमाते हुए, ऐसा मूछ घुमा रहे हैं अपनी बड़े प्रेम से, और मुरारी गुप्त के साथ स्टेज पे घूमते हुए सबको रेडी कर रहे हैं। दोनों भगवान के प्रेम में पूर्ण रूप से, मानो साक्षात गौरांग महाप्रभु उनके शरीर के द्वारा लीला कर रहे हैं और सबको तैयार कर रहे हैं। क्योंकि गौरांग, ये पार्षद जितने थे, ये गौरांग प्रभु महाप्रभु के भाव को कैरी करते थे, एज इफ लॉर्ड गौरांगा इज प्रेजेंट इन देयर हार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस प्रकार से, और थोड़ी देर के बाद देखिए अद्वैत आ गए, हरिदास ठाकुर आ गए स्टेज पे, मुकुंद ने कीर्तन प्रारंभ किया, तभी श्रीवास ठाकुर आ गए, बड़े ही आनंद में नारद मुनि का वेश लेके, लंबी सफेद दाढ़ी लगा के आए, और साथ ही साथ उनका पूरा शरीर अनेक प्रकार के चंदन के बिंदुओं से, चंदन के लेप से सुसज्जित था, और कंधे पे एक वीणा धारण किए थे, और हाथ में कुशक घास धारण किए थे, और चारों दिशाओं में देख रहे हैं, और बड़े आनंद से, मानो ही इज फ्लोटिंग, आनंद से लहरते हुए वहां पे भ्रमण कर रहे हैं स्टेज पे। और उनके पीछे पीछे रमाई पंडित थे, बिल्कुल एक उनका जल का कमंडलू धारण किए हुए, और साथ ही साथ एक बैठने की चटाई अपने भुजाओं के नीचे धारण किए हुए, अंडर हिज आर्म्स। तो एक चटाई लेके, एक कमंडलू लेके रमाई पंडित मानो उनके असिस्टेंट के पीछे पीछे जा रहे हैं, और स्थान बनाने वाले हैं कहाँ नारद मुनि बैठेंगे। ऐसे लग रहा था साक्षात नारद आ गए। इतना सुंदर श्रृंगार श्रीवास पंडित का था। अभी श्रीवास पंडित हैं भी तो नारद मुनि ही, लेकिन इस लीला में श्रीवास रूप में आए हैं, लेकिन अपना श्रृंगार ऐसा किया, सबको लगा साक्षात नारद मुनि ही आए हैं। जब श्रीवास को इस प्रकार से पोशाक में देखा, सब लोग जोर से हंसने लगे, और अद्वैत बड़ी ही गंभीर वाणी में प्रश्न पूछने लगे। देखिए अद्वैत तो पहले ही अनेक मनोरंजक तरीके से नृत्य कर रहे थे,
हरिदास सबको मुरारी गुप्ता के साथ तैयार कर रहे थे, मुकुंद कीर्तन कर रहे थे, और अद्वैत पूछते हैं आप कौन है, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? श्रीवास बोलते हैं मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरा नाम नारद है, मैं भगवान श्री कृष्ण की महिमा गान करता हूँ और अनेक स्थानों पे भ्रमण करता हूँ। मैं वैकुंठ गया और वहां पे मैंने सुना कि भगवान कृष्ण नदिया में नवद्वीप में आए हुए हैं, और फिर मैं देखा वैकुंठ में सभी घर खाली हैं, मुझे वहां ना पुरुष मिले, ना स्त्री मिली, ना कोई परिवार जन मिले। मैं ऐसे वैकुंठ में रह नहीं पाया जहां भगवान थे ना भक्त थे। तो भगवान का स्मरण करते हुए मैं नवद्वीप में आ गया। आज मैंने सुना है मेरे भगवान लक्ष्मी के पोशाक में, लक्ष्मी के ड्रेस में बहुत सुंदर नृत्य करने वाले हैं, इसीलिए मैं इस सभा में आया हूं। जब श्रीवास इस प्रकार से शब्द बोल रहे थे जो बिल्कुल नारद मुनि को सूट होते हैं, क्योंकि नारद मुनि है जो वैकुंठ में भ्रमण करते हैं, सब जगह भ्रमण करते हैं। सभी वैष्णव बोले जय 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 जय। अभी देखिए श्रीवास पंडित का रूप, ड्रेस, पोशाक, शब्द, उनके सारे गुण, सही रूप, सही वाक्य, सही चरित्र, वो नारद मुनि के हर तरह से नारद मुनि को सिमिलर दिख रहे थे। इसलिए माता शची और अन्य स्त्रियां थी, अन्य वहां की महिलाएं थी परिवारों की, वो सब कृष्ण भक्ति में ऐसी एब्जॉर्ब थी जब देख रही थी। माता शची जो चैतन्य महाप्रभु की माता है, उन्होंने श्रीवास की पत्नी मालिनी से पूछा, बोले क्या ये श्रीवास पंडित है? पहले तो वो पहचान ही नहीं पाई ये कौन है। माली ने बोला हाँ ये श्रीवास पंडित है। सही में, वास्तविकता में, सुनिश्चित। अभी माता शची बहुत सबसे महान वैष्णवी थी, जगत माता है। वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई श्रीवास ठाकुर के इस सुंदर रूप का दर्शन करके। उन्होंने कभी सोचा नहीं था श्रीवास ठाकुर को इस रूप में देख पाएंगे। बहुत आनंद में थी और कुछ समय के लिए तो मूर्छित हो गई, भाव विभोर हो गई, और सब लोग घबरा गए कि सच्ची माता के शरीर में एक भी चिन्ह नहीं था प्राण का। सारी महिलाएं बहुत ही प्रेम से सॉफ्टली सची माता के कान में भगवान कृष्ण का नाम जप करने लगी, जिससे सची माता फिर से बाह्य चेतना में जागृत हो गई और भगवान गोविंद का बार बार स्मरण करने लगी। जितनी भी महिलाएं हैं उन्होंने सची माता को शांत करने का प्रयास किया, सांत्वना देने का प्रयास किया, लेकिन वो भक्ति में ऐसी व्याकुल हुई जा रही थी नारद मुनि को देख के, बहुत कठिन हो गया उनको पैसिफाई करने का। और इस प्रकार से उस जिस जिस स्थान पे सब बैठे थे चंद्रशेखर आचार्य के घर में, वहां पे अंदर बाहर सब जगह बार बार अपनी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस लॉस्ट कर रहे थे, बार बार मूर्छित हो रहे थे, कुछ लोग क्रंदन कर रहे थे। कोई भी भौतिक जगत की चेतना में तो था ही नहीं, सब लोग आंतरिक भगवत चेतना में प्रवेश कर गए थे। और उस समय अंदर तो बाहर जो इतना सुंदर कीर्तन चल रहा है और सब भक्त अलग अलग भाव का आनंद ले रहे हैं, उस समय अंदर जो श्रृंगार कक्ष था वहां पे भगवान विश्वाम्बर अपना श्रृंगार किए बिल्कुल रुक्मिणी के भाव में प्रवेश कर गए। लक्ष्मी के रूप में श्रृंगार किए और माता रुक्मिणी के भाव में प्रवेश किए, जो लक्ष्मी जी तो हैं। और बोले वहां पे जो रुक्मिणी जी द्वारकाधीश के साथ विराजमान रहती हैं द्वारका नगरी में, भगवान स्मरण कर रहे थे। रुक्मिणी जब ही विदर्भ में विराजमान थी अपने पिताजी के यहाँ, भीष्मक राजा के यहाँ पे, पहली बार जब रुक्मिणी ने पत्र लिखा था भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए और भगवान श्री कृष्ण को द्वारका से विदर्भ आमंत्रण करते हुए कि आप आइए और मेरा अपहरण करके लेके जाइए, रुक्मिणी जो बड़ा सुंदर पत्र लिखा था, उसी श्लोक को भगवान श्री विश्वाम्भर रुक्मिणी के भाव में श्रृंगार कक्ष में बैठ के, उनके नेत्रों से लगातार अश्रु प्रवाह हो रहे हैं, जैसे रुक्मिणी जी क्रंदन कर रही थी कृष्ण को स्मरण करते हुए, और उस आंसुओं से वो श्लोक लिख रहे हैं। और देखिए भगवान श्री कृष्ण ऐसा बहुत सुंदर फलस्तुति दिया है कि जो भी व्यक्ति रुक्मिणी जी के उन 7 श्लोकों को पढ़ता है, उनको भगवान अपने पति के रूप में प्राप्त हो सकते हैं।
बहुत सुंदर श्लोक है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। हे अति सुंदर कृष्ण, मैंने आपके दिव्य गुणों के बारे में दूसरों से सुना है। ऐसा रुक्मिणी जी ने लिखा था कृष्ण को। और जब से मैंने सुना है, मेरे जीवन का हर ताप, हर समस्या नष्ट हो गई है। एक बार कोई आपका दिव्य सौंदर्य का दर्शन कर ले, उसके नेत्र पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। हे अच्युत, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जब से मैंने आपके दिव्य गुणों के बारे में सुना है, मैं पूर्ण रूप से निर्लज्ज हो चुकी हूं और मेरे हृदय में केवल आप ही विराजमान है। मैं आपकी तरफ खींची चली आ रही हूं। आई हैव बीन अट्रैक्टेड टू यू। ये सुंदर श्लोक का ध्यान भगवान विश्वाम्बर कर रहे थे और इस श्लोक के भाव में वर्णन कर रहे थे कि कौन स्त्री है जिसने एक बार आपकी महिमा को चख लिया, आपकी महिमा का स्वाद कर लिया, वो किसी और पुरुष को कैसे अपने जीवन में प्राप्त कर सकती है। रुक्मिणी देवी कहना चाह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण आपके बिना सारी की सारी विद्या, सारा का सारा धन, सारा का सारा उच्च कुल, हर प्रकार का भौतिक स्वाभिमान, चरित्र, वो सब का सब व्यर्थ है भगवान श्री कृष्ण अगर आप प्राप्त नहीं हुए। कृपया मेरी उद्दंडता को माफ कीजिए, लेकिन मैं अपने हृदय को वश में नहीं रख पा रही हूं और आपसे मिलने के लिए ललायित हूं, तत्पर हूं। इसीलिए मैंने आपके चरण कमलों को अपना प्राण धन मान लिया है। मैंने अपना मन, अपने प्राण, अपनी बुद्धि, अपना सर्वस्व आपको समर्पण किया है। कृपया मुझे एक दासी के रूप में स्वीकार कीजिए। ऐसे भाव में रुक्मिणी जी ने ये पत्र लिखा। मुझे शिशुपाल के हाथ मत लगने दीजिए। मैं शिशुपाल की भार्या नहीं बनना चाहती। आई डू नॉट वांट टू बी देयर फॉर शिशुपाल्स एंजॉयमेंट। कृपया कृपया इससे पहले वो मुझे ले जाए, आप मुझे ले जाएं, क्योंकि जो सिंह के लायक है उसे भेड़िया लेके, श्रृगाल लेके नहीं जाना चाहिए। What is meant for lion should not be taken for jackals. अगला श्लोक बोलती हैं, व्रत दान गुरु द्विज देवेर अर्चन सत्य यदि सेवियाचु अच्युत चरण तबे गदा ग्रज मोर हऊ प्राणेश्वर दूर हऊ शिशुपाल ऐ मोरवर। रुक्मिणी जी बोलती है, अगर मैंने अपने व्रत सही तरीके से पालन किए हैं, दान दिया है, गुरुओं की उपासना की है, ब्राह्मणों की उपासना की है, देवताओं की उपासना की है और यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति की है, तो हे गदाग्रज, मैं आपसे यह आशीर्वाद एवं वर मांगती हूं कि केवल आप ही मेरे जीवन के स्वामी बने, मेरे जीवन के एकमात्र लक्ष्य बने और मेरे जीवन से शिशुपाल को निकाल के दूर दूर फेंक दीजिए। दूर हऊ शिशुपाल, शिशुपाल मुझसे दूर हो जाए और आप ही केवल मेरे जीवन में आने चाहिए। काली मोर विवाह हईबे हे न आछे, आजी जाट आसिया विलंब कर पाछे। और रुक्मिणी देवी ने पूरा का पूरा प्लान भी दिया था और वही प्लान पे भगवान श्री विश्वाम्बर चिंतन कर रहे हैं। बोले कल मेरा विवाह फिक्स हुआ है, तो जल्द से जल्द आप कल यहाँ आ जाइए और विदर्भपुर के पास में आके निवास करिए और बाद में सही समय पे अपनी सेनाओं के साथ शहर में प्रवेश कीजिए। शिशुपाल को हरा के हारी बेग मोरत देखा या बाहुबले, शिशुपाल, शाल्व, जरासन, इन सबको हरा के अपनी शक्ति का प्रदर्शन कीजिए और मेरा अपहरण करके उठा के ले जाइए मुझे। हे भगवान, अब समय आ गया है आपके शक्ति का, आपके प्राइड का प्रदर्शन करने का। जो आपकी प्रॉपर्टी है वो किसी और के लायक, किसी और का हक उस पे होना ही, किसी और का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। मैं पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण आपकी प्रॉपर्टी हूं। लेट नोबडी एल्स एंजॉय दिस प्रॉपर्टी।
फिर बोलती हैं, विनी बंधु वधि मोरे हरि बाप अपने, ताहार उपाय बलो तोमार चरणे। मैं आपके चरणों में ये समर्पण करती हूँ, वो योजना जिसके द्वारा आप मुझे लेके जा सकते हैं। जब मैं भवानी देवी के मंदिर में विवाह से एक दिन पहले जाऊंगी, भगवान उस अपॉर्चुनिटी का लाभ लीजिए और मुझे किडनैप कीजिए। मेरे कोई सगे संबंधी की हत्या मत करना, उनको मत मारना, और मेरे सब अपराध में से कुछ अपराध हो गया हो तो माफी चाहती। लेकिन अगर आप अपने चरणों की धूल से, चरणों की रज से मुझे आशीर्वाद देंगे, वो चरणों की सेवा जिसके लिए पार्वती जी के पति साक्षात भगवान शिव तत्पर रहते हैं, अगर मुझे उन चरणों की सेवा नहीं मिली, रुक्मिणी जी बोलती है, मैं अपना प्राण अंत कर दूंगी, अपना देह अंत कर दूंगी। हे कमल नयन, हे लोटस आइड सुप्रीम लॉर्ड कमल लोचन, मैं जन्म जन्मांतर तक बार बार अपना जीवन अंत कर दूंगी अगर मुझे भगवान आपका आश्रय नहीं मिला, आपकी सेवा नहीं मिली, एकमात्र आपके चरणों में आश्रय नहीं मिला। तो ऐसी सुंदर प्रार्थनाओं का स्मरण कर करके भगवान श्री विश्वाम्बर बोलते हैं, लगातार रुक्मिणी के भाव में थे जब श्रृंगार कक्ष में थे। और ऐसी सुंदर लीला चंद्रशेखर आचार्य के घर में हुई। तो देखिए, उस घर का स्मरण करके श्री वृंदावन दास ठाकुर बहुत आनंद में है। उस घर की महिमा क्या है, जहां भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के भाव में इस प्रकार से प्रेम विवल होते जा रहे हैं, और पूरा घर भगवान हरि की ध्वनि से, हरि के नामों की ध्वनि से गूंज रहा है। द होल हाउस वॉज रिसाउंडिंग, बोलते द होल वर्ल्ड वॉज रिसाउंडिंग। और हरिदास ठाकुर बाहर सभी बोलते हैं, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु इस प्रकार से 3 घंटे तक भगवान रुक्मिणी के भगवान भाव में अंदर चिंतन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और बाहर हरिदास सबको पुकार रहे हैं, अरे जागो जागो जागो, मानो ही इज कीपिंग एवरीवन एंटेंटेड एंड एंथ्रॉल्ड। और 3 घंटे बाद स्टेज पे इस प्रकार से जब मुकुंद थे, अद्वैत थे, हरिदास ठाकुर थे, श्रीवास थे, उसके बाद गदाधर का एंट्री हुआ। और जब गदाधर आए, ब्रह्मानंद जी के साथ दोनों का एंट्री हुआ। और गदाधर ब्रह्मानंद जी के साथ में आए, और उनके हाथ में एक लाठी थी, एक टोकरी थी, बिल्कुल एक गोपी का रूप लेके आए गदाधर। और साथ ही साथ ब्रह्मानंद जो थे, एक वरिष्ठ गोपी की भूमिका निभा रहे हैं, सुप्रभा। और हरिदास ने पूछा, आप कौन है? ब्रह्मानंद जी ने बोला, हम मथुरा जा रहे हैं। श्रीवास ने बोला, आपके पति कौन है? देखिए, हरिदास और श्रीवास पहले से थे। श्रीवास नारद मुनि की भूमिका थे, तो वो इन दोनों से पूछते हैं, आपके पति कौन है? हु आर योर हस्बैंड? ब्रह्मानंद पूछते हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं? वाई आर यू आस्किंग दिस? श्रीवास बोले, क्यों, ये जानना अच्छी बात नहीं है क्या? पूछना अच्छी बात, किसी की पहचान जानना, कि आप कौन से परिवार से आए हैं, कहां से आए हैं। ब्रह्मा जी ने बोला, हाँ सही बात है। तब गंगादास बीच में आके पूछते हैं, आज आप कहाँ रहेंगे? ब्रह्मानंद जी बोला, जहां पे आप स्थान देंगे वहां रह लेंगे, यू विल गिव अस अ प्लेस। देखिए, जब ये सुंदर लीला हो रही थी, तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि गदाधर पंडित ब्रह्मानंद मथुरा जा रहे हैं, मानो गोपियां मथुरा जा रही हैं। तभी अद्वैत आचार्य उनसे बोलते हैं कि अरे आज आप यहीं पे रुकिए और नृत्य देखिए, बहुत सुंदर नृत्य होने वाला है, हमारे भगवान यहाँ नृत्य करने वाले। तो उस सुन के गदाधर पंडित भी डांस करने लगते हैं उधर। तो ये पूरी सुंदर लीला जो है स्टेज पे हो रही है, कैसे अलग अलग दिशा से अलग अलग लोग आ रहे हैं भगवान का नृत्य देखने के लिए। और उनको बताया जाता है कि भगवान लक्ष्मी के भाव में आज नृत्य करने वाले हैं। तो सब स्टेज सेट हो गया। तभी नित्यानंद प्रभु, एक वरिष्ठ महिला, कमर पूरी झुकी हुई है, हाथ में लाठी है, ये रूप लेके सामने आ जाते हैं, मानो पूरी कृष्ण की लीला का आयोजन करने के लिए आए हैं। और इन सब के बीच में श्री गौरांग महाप्रभु का आगमन होता है स्टेज पे। और जब श्री गौरांग महाप्रभु ऐसे सुंदर लक्ष्मी रूप में आते हैं, सब समझ जाते हैं ये है तो भगवान, लेकिन उनकी इतना सुंदर श्रृंगार हुआ है, कोई पहचान नहीं पाते।
बहुत मुश्किल था। लोग चर्चा करने लगते हैं, क्या ये साक्षात लक्ष्मी जी आ गई? क्या ये साक्षात जानकी माता सीता है, रघुकुल से आई है यहाँ पे? कोई बोलता है अरे नहीं ये महालक्ष्मी है, कोई बोलता है अरे नहीं ये तो पार्वती है। तो सब लोग को हिंट मिलता है भगवान है, लेकिन वो रूप में इतने मग्न हो जाते हैं कि भूल जाते हैं ये विश्वाम्बर है। ऐसा सुंदर रूप, बोलते हैं ना प्रकृति के रूप में नाचेंगे आज। फिर कोई बोलते हैं अरे ये तो भागीरथी साक्षात गंगा देवी हैं। कोई बोलते हैं अरे ये तो साक्षात करुणा का प्रतीक है, कीबा भागीरथी कीबा रूपवती दया। साक्षात दया ने एक रूप धारण किया है और हमारे सामने आई है। कंपैशन हैज टेकन अ फॉर्म। कोई बोलते हैं ये तो महामाया है जिन्होंने भगवान शिव को भी मोहित कर दिया था। इस प्रकार से सब लोग भ्रमित होते हैं और अपने अपने भाव से भगवान के इस सुंदर रूप को देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं या पहचाने नहीं पाते कि ये तो साक्षात विश्वाम्बर है। यहां तक कि जिन्होंने साक्षात भगवान विश्वाम्बर को बचपन से, बाल्य लीला से, उनके जन्म से देखते आए हैं इतनी नजदीक से, वो भी नहीं देख पाए, यहां तक वो भी नहीं पहचान पाए। यहां तक कि माता सची भी इस बात को मान गई कि ये साक्षात देवी हैं, ये समझी नहीं कि ये तो मेरे पुत्र हैं। सोचने लगी अरे वाह लक्ष्मी जी आज नृत्य करने आई हैं। और ये देख के भगवान शिव जो देवताओं में श्रेष्ठ हैं और पार्वती जी वो भी महामोह में पड़ गई। मानो महामोह पाई लेना पार्वती लैया। लेकिन ये सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने आशीर्वाद दिया था। देखिए जैसे कि शिव जी मोहिनी मूर्ति को देख के बहुत ही भ्रमित हो गए थे, लेकिन आज भगवान के इस स्त्री को देख के, वैष्णव स्त्री रूप को देख के वैष्णव उस प्रकार से मोहित नहीं हुए, क्योंकि भगवान ने पहले से आशीर्वाद दे दिया था। भगवान मानो उस दिन करुणा का सागर बन गए, एक प्रकृति के रूप में, एक लक्ष्मी के रूप में सामने प्रकट हो गए, और सबने अपने हृदय में उस रूप को अपनी माता मान लिया। शी इज माई मदर। सबको लग रहा था जैसे एक बच्चे को अपनी माँ का आश्रय मिला है। एक भटके हुए बच्चे को, गुम गया है बच्चा, उसको अपनी माँ का आश्रय मिल रहा है, ऐसा अनुभव सबको हो रहा था। बहुत सुंदर, सबके हृदय में बहुत आनंद उमड़ रहा था। ऐसे लग रहा था साक्षात आध्यात्मिक जगत से उनकी माता उतर आई है। अद्वैत और बाकी भक्तों ने जब भी भगवान को इस प्रकार से देखा, बहुत ही भाव विभोर होकर नृत्य करते जा रहे हैं, नृत्य करते जा रहे हैं। और इसके बीच भगवान श्री विश्वाम्बर ने नृत्य प्रारंभ किया, जगत माता के भाव में नृत्य प्रारंभ किया। और भगवान के नृत्य को सहयोग देने के लिए उनके पार्षदों ने बहुत सुंदर सुंदर गायन प्रारंभ किए, एप्रोप्रिएट सॉन्ग्स मैचिंग विश्वाम्बर्स भाव। और जब भगवान अलग अलग मूड में कीर्तन कर रहे थे, सबको समझ में नहीं आ रहा था अभी कौन सा मूड है, अभी कौन सा मूड है, अभी कौन सा मूड है। कभी वो प्रश्न पूछते, नाचते नाचते प्रश्न पूछते, हे ब्राह्मण कृष्ण आ गए क्या? तो सब समझ जाते ये तो रुक्मिणी जी का मूड है, जैसे रुक्मिणी जी एक ब्राह्मण के द्वारा संदेश भेजी थी कृष्ण को बुलाने के लिए। तो प्रश्न पूछते क्या कृष्ण आ गए, समझ जाते ये विदर्भ की राजकुमारी का भाव है। फिर कभी कभी भक्त देखते ये जो स्त्री रूप धारण किया है, इनसे लगातार ऐसे नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं मानो नदी बह रही हो। भक्त समझ जाते इस समय वो गंगा जी के भाव में प्रवेश कर गए हैं, साक्षात गंगा रूप धारण किए हैं। और जब भगवान विश्वाम्बर जोर जोर से हंसने लगते, ही वाज लाफिंग लाउडली, तो सब समझ जाते ये तो महाचंडी का रूप लिया है। और जब भगवान नृत्य करते हुए थोड़ा लड़खड़ाने लगते, सब समझ जाते ये तो बलराम जी की जो रेवती हैं, उन रेवती के भाव में नृत्य कर रहे हैं। क्योंकि रेवती जो है किस प्रकार के वारुणी का सेवन करके, मानो एक प्रकार के नशे में
भगवत प्रेम के नशे में डगमगा रही हूं। और एक समय बोले, देखिए नित्यानंद प्रभु तो एक वरिष्ठ स्त्री का रूप लिए थे, तो भगवान विश्वामित्र बोले आइए आइए आप मेरे साथ चलिए, चलो बढ़ाई। वो वरिष्ठ महिला को बोलते चलो हम वृंदावन जाएं। तो सब समझ गए इस समय उन्होंने गोकुल की एक गोपी का रूप लिया है। और बीच बीच में वो बैठ जाते एक वीरासन मुद्रा में, मानो योग मुद्रा में बैठे हैं, और सब लोग समझ जाते इस समय उन्होंने सब देखे ये ना महाकोटि योगेश्वरी, गॉडेस ऑफ मिलियंस ऑफ मिस्टिक परफेक्शन, ऐसी देवी का रूप लिया है जो सभी सिद्धियों की देवी हैं। और फिर भगवान जब रुक्मिणी के भाव में नृत्य करते, ऐसे कहीं कहीं शक्तियों का रूप और भाव प्रकट करते जा रहे थे अलग अलग समय पे, अलग अलग ब्रह्मांड में, अलग अलग लीला में, अलग अलग अवतारों में कौन कौन सी प्रकृति रूप धारण करती हैं, वो रूप के भाव में अलग अलग बार भगवान प्रवेश कर रहे थे। और भगवान ने ये सब लीलाओं का प्रदर्शन क्यों किया? सब भक्तों के सामने, सब भक्तों को ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शक्तिमान की पूजा करते हैं लेकिन शक्तियों का सम्मान नहीं करते। भगवान सतर्क कर रहे हैं सब भक्तियों को, नेवर टू क्रिटिसाइज द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान की शक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए। Never to criticize the energies of the Lord or the consorts of the Lord. पाछे मोर शक्ति को न जने निंदा करे, कोई निंदा ना करे शक्तियों का। इसलिए भगवान ने इन शक्तियों का रूप धारण करके भक्तों के सामने प्रदर्शित किया। और बोलते हैं भगवान की इन शक्तियों का सम्मान करके लौकिक वैदिक यतक किछु कृष्ण शक्ति, ये जो लौकिक और वैदिक दिव्य भगवान की शक्तियां हैं, चाहे महामाया हो चाहे योग माया हो, इनका सम्मान करके भक्त की जो है कृष्ण भक्ति में बढ़ोतरी होती है और व्यक्ति कृष्ण भक्ति में और अच्छे से केंद्रित हो जाता है। कृष्ण बहुत दुखी होते हैं अगर देवताओं का सही से सम्मान ना किया जाए, देवियों का सही से सम्मान ना किया जाए। कृष्ण वांट्स देम टू बी रिस्पेक्टेड, निंदा नहीं करना चाहते। और कृष्ण की जब लोग उपासना उनके भक्तों के साथ करते हैं तो कृष्ण को और प्रसन्नता होती है, ही इज वेरी प्लीज्ड। तो ये तत्व को दर्शाने के लिए भगवान ने ये सुंदर लीला करी, ये एक महत्वपूर्ण तत्व दर्शाया। और भगवान ने ऐसा सुंदर नृत्य प्रारंभ किया उस समय, बोलते हैं उस नृत्य को देख के एक एक भक्त से जो अश्रु प्राप्त हो रहे थे, वो अश्रु काफी थे वहां पे बाढ़ लाने के लिए। जस्ट टू फ्लड दैट प्लेस, वन डिवोटीज टीयर्स वर इनफ। तो ऐसा काव्यात्मक रूप से बोला है कि इतने अश्रु प्रवाह हो रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप बन गए थे, ही वाज भक्ति पर्सोनिफाइड। और भगवान ने तभी नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ा, नित्यानंद प्रभु के जैसे नृत्य कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ा। और श्रीमान पंडित जो थे, श्रीमान पंडित एक दीप लेके भगवान के समक्ष पहुंच गए। सम्मुखे दैत्य धरी पंडित श्रीमान, और हरिदास ठाकुर सब जगह सबको सावधान कर रहे हैं, भगवान की आरती में भाग लीजिए, भगवान को दीप अर्पण हो रहा है। और उस समय नित्यानंद प्रभु, जो कि एक, देखिए ड्रामा चल रहा है, उसके अंदर वो एक वरिष्ठ गोपी का रूप लिए हैं, लेकिन उस समय वो भूल गए कि उनको इस लीला में, इस भूमिका में रहना है, और वो अपने भावों को संभाल नहीं पाए और कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए। अनंत शेष साक्षात ओवरवेल्म्ड विद कृष्णा's लव। जैसे ही भगवान नित्यानंद पृथ्वी पे गिरे, सारे वैष्णव जोर जोर से क्रंदन करने लगे। और वृंदावन ठाकुर बोलते हैं उनका रोना भी बहुत ही, उनका जिस प्रकार से रो रहे थे, जिस प्रकार से क्रंदन कर रहे थे, उसके ऊपर ही कहीं कविताएं लिखी जा सकती है। इट वाज सो वंडरफुल। और सब कुछ भगवान सच्चिदानंद की कृपा से हो रहा था। कुछ लोग इतना जोर से रो रहे थे, बार बार एक दूसरे के कंठ को पकड़ के जोर से आलिंगन कर रहे थे। कुछ लोग पृथ्वी पे गड़ा गड़ी जाए बार बार लोटपोट हो रहे थे। और भगवान तभी गोपीनाथ के विग्रह को लिया। भगवान विश्वामित्र जो लक्ष्मी के रूप में है, उन्होंने गोपीनाथ के विग्रह को अपनी गोद में लिया और
विष्णु सिंहासन पे, गोपीनाथ के सिंहासन पे जाके महालक्ष्मी के भाव में बैठ गए और सारे के सारे भक्त हाथ जोड़ के उनके समक्ष प्रकट हो गए और भगवान गौरहरि बोले, मुझे प्रार्थनाएं अर्पण करो, ऑफर प्रेयर्स टू मी। सब समझ गए। देखिए भक्त जो थे उनको मालूम था किस समय कैसी प्रार्थना अर्पण करनी है जो भगवान के भाव में सहायक हो। अभी वो देख रहे हैं कि भगवान जो है माता के, एक माँ के रूप में है, तो सब लोग शिशु के भाव में आ गए और सबने वैसे ही सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करी जो भगवान ने बड़े अच्छे से सुनी। और सब लोग शिशु के भाव में भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं और सब लोग अलग अलग देवी की उपासना करते थे। जो लक्ष्मी की उपासना करते थे उन्होंने उसी रूप में लक्ष्मी को प्रार्थनाएं अर्पण करी। जो दुर्गा के उपासक थे उन्होंने उसी रूप में दुर्गा के रूप को उपासनाएं अर्पण करी, वंदनाएं अर्पण करी। सब लोग अपने अपने साक्षात्कार से, जिनको सीता दिख रही थी उन्होंने सीता को अर्पण करी। प्रार्थनाएं किस प्रकार से थी? महामाया की जय जयकार हो, जगत माता की जय जयकार हो, जगत जननी की जय जयकार हो। कृपया हमें अपने चरणों में की छाया में आश्रय दीजिए, छाया में, चरणों की छाया में आश्रय दीजिए। जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटीश्वर, आप अनंत ब्रह्मांडों की देवी हैं। आप हर युग में प्रकट होती हैं, धर्मों का स्थापना करने के लिए आप प्रकट होती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आपकी महिमा को भी पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते, तो हम जैसे साधारण लोग कैसे आपकी महिमा को समझ पाएंगे? इस भाव में वो देवी की महिमा को बोल रहे हैं जो साक्षात भगवान विश्वाम्बर है। एक भक्त ने बोला, जितने भी ज्ञान की शाखाएं हैं वो आप ही का अलग अलग रूप है। सभी शक्तियों के पीछे आप प्रमुख शक्ति हैं, आप जगत की माता हैं। आपके सही रूप को कोई समझ नहीं सकता। साक्षात ब्रह्मा जी भी आपके तत्व को समझना कठिन पाते हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर प्रार्थनाएं वो कर रहे थे। और इस प्रकार से जब सुंदर प्रार्थनाएं चल रही हैं और पूरी की पूरी रात इस प्रकार से बीत गई, किसी को समझ भी नहीं आया और सूर्य उदय का समय आ गया, ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः कालीन समय आ गया। It was the time when the sun was about to rise. जैसे ही रात्रि अंत हुई, नृत्य रुक गया। नृत्य रुक गया, सबका हृदय मानो इतना विदीर्ण, इतना दुखी हो गया मानो किसी ने बाणों से उनके हृदय को चीर डाला। सब आसपास देखने लगे एक दूसरे को और जोर जोर से रोने लगे, अरे ये रात्रि अंत क्यों हो गई? भक्तों को इतना दुख हुआ, उस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोले जो सैकड़ों, मिलियंस ऑफ सन्स, सैकड़ों पुत्रों को खो देने के बाद जो दुख होता है उससे भी कहीं अधिक दुख भक्तों को हुआ था। मिलियंस ऑफ सन्स, एक पुत्र को खोने पे बहुत दुख होता है, कोटि कोटि पुत्रों को खोने पे जो शोक होता है उससे भी कहीं दुख भक्तों को हुआ जब ये लीला अंत हुई। ऐसी सुंदर अद्भुत लीला थी वो। तभी भक्त लोग सूर्य की तरफ देखे और सूर्य की तरफ देख के इतने क्रोधित हो रहे थे, लग रहा था कि सूरज को ही राख बना देंगे कि तू उदय क्यों हुआ। रात्रि में ऐसा आनंद आ रहा था भगवान की इस लीला को देखने का। और भगवान गौरचंद्र ने ये रात्रि अंत क्यों करी? देखिए भक्त ऐसी पीक ऑफ हैप्पीनेस पे, जैसे उस पे फुल स्टॉप लग गया, भक्तों की जो आतुरता ऐसी तीव्र हो गई फिर से उस दर्शन को प्राप्त करने की। जोर जोर से क्रंदन कर रहे थे, अरे लीला के अंत क्यों हो गई? महिलाएं तो पृथ्वी पे गिरती जा रही थी, सब लोग, कुछ लोग मूर्छित हो रहे थे, कुछ लोग एक दूसरे को पकड़ के रो रहे थे, सब लोग बार बार सच्ची माता का आश्रय ले रहे थे और सच्ची माता के चरणों में गिर रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल काबू से बाहर हो गए। दे जस्ट लॉस्ट कंट्रोल। जब भगवान विश्वाम्बर ने भक्तों के इस दशा को देखा, उनको करुणा आई। उन्होंने सब भक्तों को वो उस रूप में देख रही थी जैसे एक माता रोते हुए बच्चे को देखती है। तो भगवान ने सोच लिया, मैंने माता का रूप तो लिया ही है, लक्ष्मी का रूप लिया है, सीता का रूप लिया है, देवी का रूप लिया है, महानारायणी का रूप लिया है। तो उन्होंने उस समय तो भगवान माँ के रूप में थे और सब बच्चे, सब भक्त जो थे वो शिशु के भाव में आ गए और भगवान ने सब पे कृपा करते हुए एक एक भक्त को
बड़े ही प्रेम से स्तनपान करवाया। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। ऐसी अद्भुत लीला भगवान ने सबको, ही वाज ब्रेस्ट फीडिंग एवरीवन। वो तो एक माँ के रूप में आ गए, सब शिशु के भाव में आ गए। ऐसी अद्भुत लीला चंद्रशेखर आचार्य के परिवार में घटी है, पूर्ण हुई है। कैसा भाग्य होगा उस घर का। और इस लीला से भगवान ने एक और बात सिद्ध करी, जो भगवान गीता में बोलते हैं, आमी पिता, आमी पितामह, आमी धाता, आमी माता। मैं ही माँ हूं, पिता हूं, ग्रैंडफादर हूं, आई एम द सपोर्ट। सब कुछ मैं ही हूं। सारे वैष्णव who had been most fortunate for millions of lifetimes now blissfully drank milk from the Lord's breast। ऐसी सुंदर लीला थी ये। भगवान जब नृत्य किए थे लक्ष्मी के भाव में, एक गोपी के भाव में, रुक्मिणी के भाव में। और ऐसी कहीं लीलाएं, सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान विश्वाम्बर ने नवद्वीप के घर घर में, नवद्वीप के अनेक क्षेत्रों में पूर्ण करी। और बोलते हैं फलस्तुति, जो भी भगवान के इस सुंदर अद्भुत नृत्य के बारे में सुनता है, एक गोपी के रूप में नृत्य किया, एक प्रकृति के रूप में कीर्तन किया, इस नृत्य के बारे में सुन के ही भक्त के हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत होती है। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।